भक्तजनों, अब कार्तिक पुराण के 20वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि ये देवऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? क्या वह दैत्य जलंधर मारा गया? मुझे वह कथा विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई, तब गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब न काट सका तो उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती जी को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला करते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण किया। अब उनके उस रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं हो सका। वे सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब मारूंगा नहीं, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिवजी का ऐसे कहने पर सागर पुत्र क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि पूरी व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड बन गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में ही प्रवेश कर गया। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब बड़े प्रसन्न हुए। कार्तिक पुराण के 20वें अध्याय का समापन हुआ।